Hello everyone, my name is Purnima Kaushik. I am an assistant professor and today I am here with the part 3 of the concept through question series. So we are preparing for the accountancy examination, board examination with the help of CBSE sample paper. Coming to question number 1, here यहाँ पर आपको given है कि 1 अगस्त 2024 को 3 लोग पार्टनरशिप में एंटर हुए, टॉम, जेरी एंड टाइक. ठीक है, और उनके कैपिटल्स आपके 5 लाख ईच गिवन है. प्लस यहाँ पर गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज किया जाना है @ 6% पर एनम. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2025. अब किसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, आपको गिवन है कि टाइक ने विड्रॉ किए थे 80,000 रुपये, राइट. और आपको पूछा गया है कि क्या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम टाइक, कि टाइक से हम कितना चार्ज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सो क्वेश्चन को रीड करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस होगी वो ये है कि यहाँ पर आपको 1 अगस्त जो डेट दी हुई है वो दी हुई है कि जिस दिन पार्टनरशिप एंटर हुई थी, और दूसरी डेट आपको ईयर एंड की दी हुई है 31 मार्च 2025. ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स आखिर टाइक ने की कब, कौन सी डेट को ड्राइंग्स की. तो इस सिचुएशन में जो कंसेप्ट है, जो रूल है, वो कहता है कि अगर आपको ड्राइंग्स जिस दिन हुई हैं उस दिन की डेट आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको एवरेज 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करना पड़ता है. In addition to the rule, one more thing you need to take care of is according to question, यहाँ पर जो ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2024 से और एंड हो रहा है नॉर्मल 31 मार्च 2025 पे. यानी कि यहाँ पर ये जो ईयर आपको मैंशनड है इट इज़ नॉट ऑफ 12 मंथ्स, इट इज़ ऑफ 8 मंथ्स. तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा रूल को, और आपको इस टाइम पीरियड का एवरेज पीरियड निकालना है, जिसके लिए सिंपली आप 8 मंथ्स को 2 से डिवाइड करेंगे एंड दिस विल गिव यू 4 मंथ्स. तो यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड होगा जिसके लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करना है वो रहेगा 4 मंथ्स. अब आप सिंपली ड्राइंग्स के अमाउंट यानी कि 80,000 पे 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 4 मंथ्स ऑफ द ईयर. तो इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ₹1600, and which makes option B your correct answer. Coming to the next important question, which is A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio 7:2:1. और इस क्वेश्चन में गिवन है कि B की डेथ हो जाती है और A इसके शेयर को 1/20 इसके शेयर से टुक ओवर कर लेता है और रिमेनिंग शेयर जो है वो C टुक ओवर कर लेता है. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. सबसे पहली चीज़, टेक ओवर कैसे किया है पार्टनर्स ने उसको आप ध्यान से समझेंगे और वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा. तो यहाँ पर जैसे आपको मेंशन किया गया है A टुक ओवर 1/20 फ्रॉम हिज शेयर. अब जहाँ पर भी फ्रॉम गिवन होता है उस केस में आपको सीधा ये जितना भी आपको फ्रैक्शन गिवन है, जितनी भी आपको रेशो गिवन है, इसको सीधा आपको उस पर्टिकुलर पार्टनर के शेयर में ऐड या माइनस अकॉर्डिंगली करना होता है. यानी कि यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर फ्रॉम गिवन है तो सीधा 1/20 को जिस भी पार्टनर ने उसको टेक ओवर किया है, यहाँ पर ए ने टेक ओवर किया है तो इसके शेयर में, ए के शेयर में 1/20 ऐड कर देंगे डायरेक्टली. ठीक है. दूसरा केस बनता है कि यहाँ पर फ्रॉम की जगह लिखा होता ऑफ. अब जहाँ पर ऑफ गिवन होता है तो सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है उस फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे उस पार्टनर के, टेक ओवर करने वाले पार्टनर के शेयर से, और फिर आप उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली. सो एज पर द क्वेश्चन बी का जो शेयर था प्रॉफिट में वो था 2/10. अब 2/10 को ए और सी ने किस तरीके से टेक ओवर किया है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है. ए ने टेक ओवर किया है 1/20 और रिमेनिंग शेयर सी ने टेक ओवर किया है. तो रिमेनिंग निकालने के लिए आप बी के शेयर में से 1/20 को माइनस करेंगे
और जो भी आंसर आएगा वो आपका सी ने टेक ओवर किया है बी का शेयर। तो जो सी का शेयर होगा वो आपका होगा, पहले 2/10 को 2/10 में से माइनस करेंगे 1/20 को, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका मिलेगा 20 और अकॉर्डिंगली आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए जब आप सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 3/20। अगर इस कैलकुलेशन को आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। नेक्स्ट पार्ट, न्यू पीएसआर आपको निकालनी है जिसके लिए आपको ए और सी का न्यू शेयर पता होना चाहिए। तो ए का न्यू शेयर निकालने के लिए आप सबसे पहले ए के ओल्ड शेयर को लिखेंगे। ए का ओल्ड शेयर था 7/10, ठीक है। तो 7/10 ए का पुराना शेयर था प्लस 1/20 उसने सॉरी 1/20 उसने सी के शेयर बी के शेयर में से टेक ओवर किया था। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 15/20। सिमिलरली सी का न्यू शेयर निकालने के लिए सेम आपको अप्लाई करना पड़ेगा रूल कि सी का पुराना शेयर यानी कि 1/10 ये आपको लिखना है और इसमें ऐड करना है बी से एक्वायर किया गया न्यू पोर्शन जो कि है 3/20 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है 5/20। अब यहाँ पर देखेंगे आप डिनोमिनेटर दोनों केसेस में सेम है, यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी 20 है और इधर भी 20 है। तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से जो न्यू पीएसआर आपकी बनेगी वो आपकी बन जाएगी 15:5। इसको और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी 3:1। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं एक्स, वाई एंड जेड। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है 5:3:2 और बताया गया है कि वाई जो है वो रिटायर हो रहा है और उसने कैसे अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो वो हम सीखेंगे। यहाँ पर आपको दिया है कि वाई ने रिटायरमेंट ली है और उसने हाफ ऑफ हिज शेयर दिया है एक्स को। अब यहाँ पर वही रूल फिर से आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था, या तो फ्रॉम होगा या फिर ऑफ होगा। तो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रॉम था, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऑफ हिज शेयर मेंशन्ड है, तो आपको सीधा पता है कि पहले इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके शेयर को ऐड या माइनस उसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ गिवन होने के कारण आपको ये क्लैरिफाई हो गया है दैट फर्स्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है इसने, हाफ इसने गिफ्ट किया है अपने शेयर का एक्स को और रिमेनिंग हाफ जो है वो एक्स और जेड दोनों ने इक्वली लिया है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वाई का जो शेयर है वो है 3/10। इसको उसने 2 हिस्सों में बांटा है, तो 3/10 को पहले 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया। 3/10 जो वाई का शेयर था इंटू 1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है 3/20। तो एक हिस्सा 3/20 उसने सीधा सीधा दे दिया है एक्स को। नेक्स्ट जो हाफ था उसके शेयर का यानी कि 3/20, उसको फिर से इसने 2 हाफ्स में डिवाइड किया और एक हाफ इसने एक्स को दिया है, दूसरा हाफ इसने जेड को किया है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इधर एक्स को जो इसने दिया है सेकेंड हाफ में से वो बनेगा 3/20 का 1/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3/40 प्लस वाई को जो इसने सेकेंड हाफ में से दिया है वो है 3/20 का हाफ, सिमिलरली 3/40। तो यहाँ पर हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं। अब हम कंप्यूट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्स का न्यू शेयर, जिसके लिए आपको एक्स का प्रीवियस शेयर यानी कि ओल्ड शेयर जो था 5/10 उसको आपको लिखना है। उसमें आप ऐड करेंगे इस पोर्शन को जो आपने हाफ कैलकुलेट किया था विच वाज 3/20। नेक्स्ट आपको सेकेंड हाफ में से भी हाफ एक्स को दिया था वाई ने, तो इसका आपको मिला था शेयर 3/40। इस 3/40 को भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे सबसे पहले 10, 20 और 40 का विच विल बी 40 और अकॉर्डिंगली आप इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर आपका बनेगा
20 + 6 + 3 which will give you 29/40। ठीक है। सिमिलरली हम Z का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर Z का ओल्ड शेयर लिखा है विच वॉज 2/10। देन वी विल ऐड दी सेकेंड हाफ का हाफ जो हमने अभी कैलकुलेट किया था विच वॉज 3/40। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे विच विल बी 40 एंड अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व इट 8 + 3 एंड दिस विल बी 11/40। अब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो सीधा सीधा आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन X एंड Z विल बी 29:11। 29:11 यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गिवन है X एक पार्टनर है और उसको असाइन किया गया था टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि कोई कंपनी है जो डिसॉल्व हो रही है और X को हमने असाइन किया था फॉर कंडक्टिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस और उसको एक रेम्यूनरेशन पे की थी 15,000 की। सेकेंडली, सो ये मैंने पॉइंट नोट कर लिया है 15,000 का। सेकेंडली, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे वो 20,000 रुपये थे और इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया है अनदर पार्टनर ने हु वॉज वाई। अब आपसे पूछा गया है बाय व्हाट अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन। तो दूसरा आपको जो एक्सपेंस दिया हुआ है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंस का विच इज़ 20,000। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम अगर देखें तो एक्स का जो रिम्यूनरेशन पे किया है कंपनी ने वो तो आपका रियलाइजेशन में डेबिट होगा ही, प्लस जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न किए हैं वाई ने ये भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो भी रियलाइजेशन रिजोल्यूशन के टाइम पर होते हैं कंपनी मानती है कि वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी को ही बियर करने हैं, वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी के ही हैं और चाहे कोई भी पार्टनर उनको पे करे अल्टीमेटली कंपनी को रीइंबर्स करना पड़ता है। सो हियर ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका टोटल निकालेंगे तो ये बनेगा 35,000 और ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दो पार्टनर्स गिवन है अरुण एंड वरुण। सो अरुण एंड वरुण जो हैं वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 3:2 में और एडमिशन का ये क्वेश्चन है। एडमिशन हो रहा है चरण का फॉर 20% शेयर इन दी प्रॉफिट्स, जिसके लिए वो 3,50,000 लेकर आ रहा है। इस 3,50,000 में 50,000 जो है वो गुडविल का अमाउंट है। यहाँ पर आपको एडजस्टेड कैपिटल गिवन है अरुण का आफ्टर रिवैल्यूएशन गेन लॉस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस गुडविल ट्रीटमेंट, मतलब सारी एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट है एडजस्टेड अरुण का वो आपको गिवन है 8,40,000। अब आपसे पूछा गया है कि वरुण का कैपिटल आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स क्या होगा। सो क्वेश्चन में जो 20% शेयर चरण के लिए दिया हुआ है उसका मतलब है कि 20% कैपिटल शेयर के लिए वो जो अमाउंट लेकर आया है कैपिटल का इट इज़ इक्वल टू 3 लाख, राइट। सो 20% की जो वैल्यू है वो बराबर है 3 लाख रुपए के। अब इस 20% से हम 100% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि टोटल जो कैपिटल है बिजनेस का पार्टनर्स का वो कितना होना चाहिए। तो 20% अगर 3 लाख है तो 100% की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 3 लाख इंटू 100/20 विच विल गिव यू द टोटल कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीज़। सो अब ये जो 100% कैपिटल आपने कैलकुलेट किया है 15 लाख का, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 15 लाख में जो 20% है वो तो है चरण की कैपिटल और जो 80% है वो है अरुण और वरुण की कैपिटल मिलाकर। तो अब हम 80% कैलकुलेट करते हैं 15 लाख का। सो 15 लाख का 80% जो होगा वो होगी अरुण और वरुण की कैपिटल, राइट। सो 15 लाख का 80% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 12 लाख रुपए। अब ये जो 12 लाख है ये अरुण और वरुण दोनों की कैपिटल मिलाकर है। अब इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है जो अरुण की आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल है वो है 8,40,000। तो अगर मैं इस टोटल अरुण और वरुण की कैपिटल में से
अरुण की कैपिटल यानी कि 8,40,000 माइनस कर दूँ तो मुझे वरुण की कैपिटल मिल जाएगी, राइट। सो 12 लाख माइनस 8,40,000, दिस विल गिव यू 3,60,000 विच इज़ वरुण्स कैपिटल। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो होगा 3,60,000। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।